चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टुडे माय टॉपिक हो लिमिट पॉइंट एंड लिमिट। व्हाट इज लिमिट पॉइंट एंड व्हाट इज लिमिट। तो बात करते हैं लिमिट पॉइंट और लिमिट के बारे में। तो सबसे पहले लिमिट पॉइंट की बात करते हैं। तो किसी वास्तविक राशि, एक बार मैं ये परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद अपन शुरू करेंगे कि कोई वास्तविक राशि है अल्फा किसी अनुक्रम का सीमा बिंदु कहलाता है। सीमा बिंदु कहलाता है यदि इसके प्रत्येक सामीप्य में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो। यही बात हो जाएगी, वो कहलाता है लिमिट पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक्सन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू वन, ये होती है लिमिट पॉइंट की परिभाषा। अब इसका मतलब क्या है कि कोई वास्तविक राशि अल्फा है, सीमा बिंदु कहलाएगी यदि इसके प्रत्येक सामीप्य में अनुक्रम के अनंत पद हो। अब यदि मैं इसका सामीप्य निकालूँ एक्सन का, तो क्या आ जाएगा, मोड की प्रॉपर्टी है, दो चीज़ लागू होगी, एक्सन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन एंड माइनस एक्सन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ रहा है, एक्सन अल्फा प्लस एप्सिलॉन एंड एक्सन। अब ये माइनस उधर भेजोगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, ये आ जाएगा। मतलब यहाँ से निकल के आ रहा है कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सन, और ये आ जाएगा अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू वन, कुल मिला के ये बाहर निकल के आई। अब इस चीज़ का मतलब क्या है वो देखना। अभी तो अपन ने इस चीज़ का मतलब समझ रहे हैं, तो अब देखना है कि कोई संख्या रेखा है, यहाँ पे ये कोई बिंदु है एक्सन, और यहाँ पे एक्स नोड है, डॉट डॉट डॉट, बीच में काफ़ी बिंदु होंगे, डॉट डॉट डॉट, x2 x1 डॉट डॉट चलते जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया अल्फा माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ये हो जाएगा। बात मैं कर रहा हूँ एप्सिलॉन की, कहीं पे भी हो सकता है। इसी के साथ में एक और संख्या रेखा दर्शा देता हूँ। यहाँ पे एक्सन पड़ा है, यहाँ पे एक्सन नोड पड़ा है, और यहाँ पे एक अल्फा माइनस एप्सिलॉन है, और यहाँ पे अल्फा प्लस एप्सिलॉन है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब पहली संख्या रेखा का मतलब क्या है वो समझना, कि इस राशि इस सामीप्य के अंदर अनुक्रम के सारे पद आ गए, मतलब अनंत पद आ गए। इस सामीप्य के अंदर अनुक्रम के अनंत पद आ गए, इसका मतलब एक बात हुई। यही परिभाषा कह रही है कि किसी वास्तविक राशि अल्फा किसी अनुक्रम का सीमा बिंदु कहलाता है यदि इसके प्रत्येक सामीप्य में अनुक्रम के अनंत पद हो। इसके सामीप्य में अनुक्रम के अनंत पद है। आगे अब बात करें इसकी, ये क्या है, इसका सामीप्य अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन, यहाँ एक्सन नोड बार पड़ा है, तो इसके सामीप्य में अनुक्रम के अनंत पद है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे x1 आ गया, ये x2 आ गया, डॉट डॉट x नोड आ गया। अब इसके सामीप्य में अनुक्रम के अनंत पद है, लेकिन इसके बाहर भी अनंत पद, मतलब अनंत पद है, तो इसके बाहर तो पद होने नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये तो इसका सीमा बिंदु नहीं कहलाएगा, और ये इसका सीमा बिंदु कहलाएगा। मतलब अनुक्रम के अनंत पद होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ लिमिट की, सीमा क्या कहलाती है। अब ये समझना, सीमा की परिभाषा ये होती है कि कोई वास्तविक राशि किसी अनुक्रम की सीमा कहलाएगी यदि किसी धनात्मक राशि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत।
अब इसका मतलब क्या है कि लिमिट की परिभाषा हो जाएगी एक्सन माइनस अल्फा, कोई वास्तविक राशि अल्फा है किसी अनुक्रम की सीमा कहलाएगी यदि इस प्रकार से विद्यमान हो फॉर ऑल अन ग्रेटर देन अन नोड बिलोंग्स टू अन। ये होती है सीमा की परिभाषा। अब इसकी मतलब क्या है, इसका इस चीज़ का मतलब क्या है वो देखना। इसका सामीप्य क्या हो जाएगा, सेम टू सेम पीछे हमने पढ़ा है वो ये होगा। इसका सामीप्य क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन एक्सन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन हो गया। और यहाँ पे अपन ने लिखा बिलोंग्स अन बिलोंग्स टू अन, जबकि यहाँ पे क्या अपने पास अन ग्रेटर देन अन नोड, तो फॉर ऑल अन ग्रेटर देन अन नोड बिलोंग्स टू अन। ठीक है, इस चीज़ का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है प्रत्येक राशि फॉर ऑल सभी राशि के लिए ये हो, फॉर ऑल अन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होने दिया है वेर अन ग्रेटर देन अन नोड। अब इसको अपन दर्शाते हैं संख्या रेखा को, तो यहाँ पे हो गया एक्सन और यहाँ पे हो जाएगा एक्सन नोड, यहाँ पे x1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, चलता रहेगा जो भी है। अब कोई अल्फा है ये, तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन ये हो जाएगा। अब अपन मैंने इस एक्स नोड को बाहर क्यों रखा, क्योंकि अन ग्रेटर देन अन नोड है, मतलब अन बड़ा हो अन नोड से तभी इसके सामीप्य के अंदर अन के पद होंगे। भाई अन ग्रेटर देन अन नोड है मतलब अपन अन नोड को छोड़ रहे हैं, अन नोड से बड़े हुए की बात कर रहा हूँ, मतलब ये वाले पद में यूज में नहीं लूँगा। इससे बड़े पद मतलब जो एक्सन नोड के बाद में आ रहे हैं वो सारे पद इसके भीतर आएंगे, इसके अंदर ही आएंगे, और ये कहलाता है सीमा बिंदु। अब अपन बात करते हैं कुछ और चीज़ की इम्पोर्टेंट बारे। यहाँ तक आपको लिमिट और लिमिट पॉइंट समझ में आ गई। एक बार वापस बता देता हूँ, लिमिट पॉइंट होती है ये कि कोई वास्तविक राशि अल्फा के प्रत्येक शामिल में अनुक्रम के अनंत पद हो तो वह सीमा बिंदु कहलाता है। मतलब एक्सन माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल अन बिलोंग्स टू अन हो, मतलब एक्सन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, इसका रेंज ये आ गई। ठीक है, इस चीज़ का मतलब ये होता है फॉर ऑल अन ग्रेटर देन बिलोंग्स टू अन, ये अपन को दे रखा है। अब इसको अपन दर्शाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि इसके सामने में अनुक्रम के सारे पद हो, मतलब अन बिलोंग्स टू हो रहा है, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर में आएंगे वो सारे अंदर इस अनुक्रम के तहत इसके अंदर आने चाहिए। लिमिट पॉइंट क्या कहता है, लिमिट पॉइंट ये कहता है कि एक्सन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल अन ग्रेटर देन अन नोड हो बिलोंग्स टू नो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन से लेस देन एक्सन अल्फा प्लस एप्सिलॉन अन ग्रेटर देन अन नोड, मतलब अन नोड से ऊपर के मानों को, अन नोड से ऊपर के मान मतलब अन नोड के मान हमने छोड़ दिए, इससे ऊपर के मान इस अनुक्रम के अंदर आने चाहिए, अंदर आने चाहिए। तो यहाँ पे एक बात हो रही है, यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है, और अपन जितना ज़्यादा एप्सिलॉन छोटा लेंगे उतनी ही वैल्यू अपनी एग्जैक्ट आएगी, इसलिए एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से लगभग छोटी या 1 के इक्वल ले लेते हैं कभी कभी। ये बात समझ में आई। इसके बाद अपन कुछ चीज़ के बारे में बात करेंगे, इम्पोर्टेंट थिंग है। अब अपन बात करते हैं लिमिट पॉइंट के, सीमा बिंदु या लिमिट पॉइंट एक से अधिक हो सकते हैं। जबकि सीमा एक अद्वितीय, इसका मतलब क्या है, यूनिक, मतलब एक ही है राशि होती है। अब इस चीज़ का मतलब क्या है भाई, सीमा बिंदु एक से अधिक हो सकते हैं जबकि सीमा एक अद्वितीय है। मैं अनुक्रम ले रहा हूँ -1 की पावर n, इस अनुक्रम में क्या आएंगे, -1 1 -1 1 ये आएगा। यदि मैं इसको दर्शाऊँ तो ये आएगा -1 और 1, इसके अंदर अनुक्रम के सारे अनंत अवयव आ गए, वेयर n बिलोंग्स टू n, कुछ भी रख लो नेचुरल नंबर में सारे इसके अंदर आ गए, तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। और यहाँ पे इसके लिमिट पॉइंट कौन है, एक है और एक -1 है, इस दोनों के अंदर सारे पद आ गए। यहाँ पे लिमिट पॉइंट क्या हो गया, -1 भी होगा और 1 भी होगा। ठीक है, ये बात समझ में। अब यदि मैं बात करूँ, जबकि सीमा क्या होगी, सीमा एक ही राशि होती है, जैसे कि
ये मैं बात करूँ 1/n की, तो ये अनुक्रम होगा 1, 1/2, 1/3 चलता जाएगा, 0 के बाहर है। और ये सारे पद 0 के अंदर आ गए, मतलब कि यदि मैं बात करूं तो 0 इस संख्या रेखा का अवयव है और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है, तो इस सारे परास में इसके अंदर अनुक्रम के अनंत पद आ गए। यही बात हुई, मतलब ये क्या हो गई, और ये एक सिंगल राशि है और यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0, ठीक है। और इस अनुक्रम का सीमा बिंदु भी क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट 0 ही होगा। अब ये कोई जरूरी नहीं कि लिमिट पॉइंट उस अनुक्रम के अंदर हो या बाहर, नोट। अब ये देखना, अब इस नोट में पहली पॉइंट ये आती है कि लिमिट पॉइंट और लिमिट दोनों कोई जरूरी नहीं होती कि वो अनुक्रम के अंदर भी हो सकती है और अनुक्रम में विद्यमान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि यदि लिमिट पॉइंट मतलब सीमा बिंदु यदि अद्वितीय है, मतलब एक ही आया है, किसी सीमा बिंदु यदि अद्वितीय आया है, मतलब यूनिक आया है, तो वह सीमा भी कहलाएगी, मतलब अन ग्रेटर देन अननोन, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आई, यदि लिमिट पॉइंट एक अद्वितीय आया है तो वह सीमा भी कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया, ये आगे काम आने वाली है थ्योरम के अंदर। ये बात आपको समझ में आई कि लिमिट पॉइंट अनुक्रम के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लिमिट पॉइंट अद्वितीय हो तो वह सीमा भी कहलाएगी, मतलब लिमिट कहलाएगी। तीसरी पॉइंट ये बात आती है कि लिमिट पॉइंट एक से अधिक भी हो सकते हैं, लिमिट पॉइंट एक से अधिक भी हो सकते हैं, जबकि लिमिट एक ही हो, एक ही मतलब यूनिक ही होगी। ये बात आपको समझ में आई। आज का लेक्चर लिमिट पॉइंट पे था, एकदम खुल के बात की अपन ने। यहाँ तक आपको समझ में आया। थैंक यू।